वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट। बी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो हमने इससे पहले साइंस के इस टॉपिक के दो क्लास कर ली। उनका ये ऑब्जेक्टिव वाइज क्लास है और ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। एनपीए टेक्नीशियन की जो सीरीज चल रही है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर की। मैं आप रेगुलरली देखते रहिए जब तक एग्जाम आएगी। पूरे प्रीवियस ईयर जितने भी 12 16 से अभी तक करवाए हैं एग्जाम, सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। चलिए तो आज का ऑब्जेक्टिव क्लास देखते हैं। और इससे पहले जो क्लास इनके नहीं देखे हैं वो जाके पहले इसके बेसिक जो क्लास है टॉपिक वाइज वो क्लास देख ले। दो क्लास है, उनके बाद ये क्लास देखे तो अच्छे समझ में आएगी। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है धोवन सोडा, जो वाशिंग सोडा होता है, का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए, पहले हम चर्चा कर चुके हैं जो धोने वाला सोडा होता है, हम लोग खाते हैं तो उसमें हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाले सोडा में। वही धोवन सोडा की बात कर लें तो सोडियम कार्बोनेट होते हैं डायरेक्ट। तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होता है और बाइकार्बोनेट क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है, जिसमें होता है Na2CO3। Na2CO3 NaSCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों इसका रासायनिक सूत्र था। इनके पीछे क्लास में इस पर चर्चा हो चुकी है। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे तो इसका ascorbic एसिड हो जाता है। वहीं इनकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो स्कर्वी रोग होता है। ये किस में पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थ में, फलों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। आगे है रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए के कारण कौन सा होता है, रतौंधी। आप इसे एक नोट करते जाइएगा कितने क्वेश्चन मैंने सही बोले हैं। जो पिछले क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनका स्टूडेंट के लिए है। अगर आपको 80 से 90% सही होते हैं तो आपने अच्छी क्लास की है, और 100% करने के लिए आप पूरी तरह नोट बना के याद कर लें। चलिए आगे करते हैं। विटामिन ए का नाम क्या है, रतौंधी। इसके कमी से रोग होता है रतौंधी। ठीक। आगे है लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस में क्या होता है, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। N2O क्या है, लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो देखिए ये होता है जिप्सम का सूत्र हो जाता है। देखिए ये हो जाता है, आपको याद रखिएगा, विरेंजक चूर्ण CaOCl का होल्ड Cl रहेगा तो ये विरेंजक चूर्ण। हाफ H2O हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यही 2 लग जाए CaSO4 और 2H2O हो जाए तो ये हो जाता है आपको, इसी को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, जिसे जिप्सम बोलते हैं। तो ये तीनों कन्फ्यूजन वाला है, तो इन्हें आप अच्छी तरह याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे तो CaOCl का होल्ड Cl होता है। आगे है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, आंवला होता है। और वहीं विटामिन ए का होता है गाजर। दूध में सभी विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता, सिर्फ ये भी याद रखिएगा। आगे है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन B1 के कारण होता है, इसी का नाम थायमिन है। याद रखिए विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन B1 का नाम थायमिन है। और विटामिन ए, ये विटामिन ए ही है, याद रखिएगा। विटामिन ए का काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे रेटिनॉल बोला जाता है रासायनिक नाम। विटामिन सी अस्कर्बिक एसिड। वही विटामिन ई का नाम पूछे बोले तो काफ़ी बार ये भी पूछा गया है, तो विटामिन ई का पूछे तो टेकोफेरल हो जाएगा। आगे है वसा में घुलनशील। तो देखिए वसा में घुलनशील होता है A, D, K और EV। A, D, E, K ये सभी वसा में घुलन है। वही बात जल में पूछे तो जल में होता है B और C, जल में होता है। ठीक, याद रखिएगा, जो दो बच गए हैं वो जल में घुलनशील होता है। आगे है जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी जल में दोनों घुलनशील है, वहीं A, D, K वसा में घुलनशील है। ठीक। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, काफी बार ये पूछा गया है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, रात में नहीं दिखाई पड़ता है, तो यही विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आगे है विटामिन बी का रासायनिक नाम। तो विटामिन बी का नाम है थायमिन। विटामिन बी का नाम क्या है, थायमिन। रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए का नाम है।
अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी और टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। तो ये पिछले क्लास में ये चर्चा कर चुके हैं, उसे अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। आगे है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। आगे है बेकिंग सोडा, खाने वाला। तो अभी ही चर्चा किए, तो खाने वाला होगा तो बाई हो लग जाएगा। जो खाने वाला होता है एच लग जाता है, उसी को बाई कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा होता है। यहाँ से ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा। देखिए बुझा, बिना बुझा चुना। देखिए पिछले क्लास में हमने ट्रिक बताया था कि बिना बुझा, जो बुझ जाए उसमें हम ओ एच लगा देते हैं, इसमें सी ए ओ हो जाएगा। सी ए ओ ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट ये है NH4Cl। ये याद रखिएगा। सी ए ओ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी को क्या कहा जाता है, बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। आगे है शुष्क वर्ग, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है शुष्क वर्ग। शुष्क वर्ग क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क वर्ग भी कहते हैं। आगे है अश्रु गैस। तो अश्रु का जो गैस होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरो एसिटोफिनॉल। क्लोरो एसिटोफिनॉल क्या है, अश्रु गैस। इसे रुलाने वाली गैस भी कहते हैं। और हंसाने वाली गैस का होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आगे है अस्कर्वी। अस्कर्वी रोग है। अस्कर्वी कैसा है, ये अस्कर्वी रोग है जो मस्कुरे मसूबे में आते हैं, मसूर का फूल जाना, ये अस्कर्वी रोग है। तो इसके किसके कमी से होता है, तो विटामिन सी के कारण, ये कमी के कारण क्या होता है, अस्कर्वी रोग होता है। आगे है विटामिन डी। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है पूछा गया है। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो सूर्य के प्रकाश। यह सूर्य के प्रकाश से हम प्राप्त होता है, दूध से भी प्राप्त होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। आगे है B7। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका B7 का रासायनिक नाम, इसको B7 को विटामिन एच भी कहा जाता है, इसे बायोटीन कहा जाता है। इसका बायोटीन हो जाएगा। यही पैराडॉक्सिन हो जाएगा इसका। पैराडिक्सिन B6 हो जाता है। B6 का विटामिन 6 का ये नाम है, बायोटीन B7 का। अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का वही फिलोक्विनोन विटामिन ई का नाम हो जाता है। सॉरी, फिलोक्विनोन विटामिन के का नाम हो जाता है। तो ये याद रखिएगा यहाँ से। आगे है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो अभी बताएं। CaSO4 और 2H2 होता है, 2 लग जाएगा तो जिप्सम हो जाएगा। वही विरेचक चूर्ण में हाफ हो जाता है। और एक और हो जाता है जिसमें Cl लगा देता है, CaOCl का होल Cl हो जाता है। ये हो जाता है विरेचक चूर्ण। ठीक, और विरेचक चूर्ण, और ये सूत्र हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O लग जाता है। इसमें अगर हाफ लग जाएगा 1/2 तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन प्लस सवाल रहता है, तीनों एक ही रहते हैं, बस H2O के कारण ये बदल जाता है। आगे है नपुंसकता या बातपन किसके कारण, तो विटामिन ए के कारण होता है। इसी को कहते हैं क्या, फिलोक्विनोन। इसी को क्या कहते हैं, सॉरी, विटामिन ए को टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। वही फिलोक्विनोन विटामिन के का नाम है। विटामिन डी का नाम पूछे तो कैल्सीफेरॉल है। आगे है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। जो भी विरंजक चूर्ण होते हैं उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो जाएगा, चर्चा किए हैं, जिसमें हाफ होता है वो विरंजक होता है, तो हेमी। देखिए इसमें हेमी का ही है। ब्लीचिंग पाउडर को ही इसमें बोला जाता है विरंजक चूर्ण, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर बोले या विरंजक चूर्ण, दोनों एक ही हो जाएगा। ठीक, आगे है साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो खाने वाला सोडा होता है, सॉरी, ये साधारण NaCl होता है, इसका सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। आगे है विटामिन के का रासायनिक नाम। तो विटामिन के का रासायनिक नाम अभी हम लोग काफी बार चर्चा कर लिए हैं, तो इसे भूलिएगा मत। फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन क्या है, रासायनिक नाम है। आगे है मार्स गैस। मार्स गैस किसे कहा जाता है,
तो मास गैस मीथेन को मास गैस कहते हैं, या खाना बनाने के लिए में काम आता है। आगे का क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम। जो भी भारी जल होते हैं परमाणु विखंडन में इसका यूज किया जाता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट, इस सब में इनका यूज होता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज होता है, याद रखिएगा D2O। आगे है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यही होता है भारी जल D2O, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। आगे है, मछलियों की यकृत में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो देखिए, मछली में पूछे, मछली की यकृत में पूछ रहा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सवाल अच्छी तरह से पढ़िए। मछली पूछे और मछली के यकृत में पूछता है। देखिए, मछलियों के यकृत में तेल की कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। देखिए, विटामिन डी इसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा, लेकिन कॉर्क लेवल पूछ दे तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो याद रखिए, मछलियों के यकृत में पूछे तो विटामिन डी। आगे है, कौन से विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी, ये गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, ये मिल्क में नहीं पाया जाता। सभी खट्टे फल जो होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आगे है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा, तो रिकेट्स। रिकेट मतलब हड्डी का कमजोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस इसी के कारण होता है। ये सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती है। आगे है, विटामिन शब्द किसने दिया। तो विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो याद कीजिए। तो सबसे पहले फंक ने क्या किया, विटामिन का शब्द दिया। फंक क्या दिया, विटामिन शब्द किसने दिया, तो फंक ने। इसे याद रखिएगा, पूछा गया है ये क्वेश्चन। विटामिन शब्द किसने दिया, तो फंक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, या उनका रासायनिक का नाम क्या है। तो उसका रासायनिक नाम हो जाता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे तो हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम CaSO4 और हाफ H2 होता है इसका। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा हाइड्राइड होता है, याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। जिप्सम CaOCl का होल Cl होता है, तो इसका होता है कैल्शियम सल्फेट हो जाता है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का सूत्र हो जाएगा कैल्शियम। आगे का क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, रक्त थक्का बनने में, काफी ये भी इम्पोर्टेंट है। रक्त के थक्का में बनने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के कारण ही रक्त थक्का बनता है। आगे है, विटामिन ए तथा बी के आविष्कार कौन थे। तो देखिए, विटामिन ए और बी के आविष्कार, याद रखिएगा, विटामिन का पूछे तो फंक, और ए और बी विटामिन के मैकुलन है। याद रखिएगा, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है, मैकुलन। आगे है, विटामिन सी। तो विटामिन सी के आविष्कारक कौन है, तो मैकुलन, विटामिन ए बी और हॉलकट। विटामिन सी के आविष्कारक कौन है, हॉलकट है। ठीक, हॉलकट याद रखिएगा। विटामिन सी से इसका आविष्कारक पूछ लिया जाता है, विटामिन सी का उसका आविष्कारक कौन है, हॉलकट है। आगे है, अम्लराज एक्वाडेजा, ये भी काफी बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है, HNO3 और HCl का ये मिश्रण होता है, जो क्या करता है, सोने को घुला देता है। इसके 3:1 के अनुपात रेशियो में ये मिला रहता है, जो सोने को भी घुला देता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें 2 क्लास इनके जो सब्जेक्टिव हुए हैं बेसिक टाइप के टॉपिक वाइज, तो उनका ये ऑब्जेक्टिव है। जो भी पहले क्लास नहीं देखे वो जाके क्लास देख लीजिए, फिर इन्हें देखे तो अच्छे। और प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे क्लासों की, वो जाके आप पूरी क्लास देख लें जो पीछे क्लास नहीं देखे। और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा ये क्लास, और कुछ क्या इसमें ऐड होनी चाहिए। और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।